मणिपुर चक्र की कार्य प्रणाली अग्नाशय से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। अग्नाशय का विस्थापन मणिपुर चक्र में असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि अग्नाशय अपनी सही स्थिति में है तो व्यक्ति नाभि के केंद्र में एक हल्की धड़कन महसूस कर सकता है, लेकिन कभी-कभी नाड़ी को बाएं या दाएं या नाभि से ऊपर या नीचे महसूस किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस बदलाव के कारण सिर दर्द, माइग्रेन, दस्त, पेट दर्द, ऊर्जा की कमी या चिंता की भावना जैसे विभिन्न विकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नाड़ी नाभि के ऊपर और बाईं ओर है तो श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि यह नाभि के बाईं ओर है तो यह भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकती है। दाईं ओर ये ऊर्जा अवरोध पैदा कर सकती है और दाईं ओर नाभि के नीचे पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं। हालांकि कुछ व्यायाम हैं जो अग्नाशय की स्थिति को ठीक कर सकते हैं और इस तरह मणिपुर चक्र में ऊर्जा के प्रवाह को फिर से संतुलन में लाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कई मामलों में लक्षण तेजी से सुधरते हैं। मणिपुर चक्र का प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। पंखुड़ियां 10 प्राणों, धाराओं और ऊर्जा कंपन का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें मणिपुर चक्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राण के दो अर्थ है। पहला, ये सर्वव्यापी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को भर देती है। ब्रह्मांडीय माँ जो हमारी आत्मा का पोषण करती है। प्राणिक ऊर्जा सभी वस्तुओं और सभी जीवित प्राणियों के माध्यम से प्रवाहित होती है और उनके गुणों से रंगीन होती है। प्राण का दूसरा अर्थ है ईश्वर या स्वयं है। यहाँ हम प्राण के बारे में पहले अर्थ में बात कर रहे हैं। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति जिसे हम सांस लेने वाली ऑक्सीजन और खाने वाले भोजन के साथ अवशोषित करते हैं। 10 प्राणों को 5 प्राण वायु और 5 उप प्राणों में विभाजित किया गया है। वे 5 कर्म इंद्रियों क्रिया के अंग और 5 ज्ञान इंद्रियों ज्ञान के अंग या धारणा को नियंत्रित करते हैं, जो एक साथ अन्य महत्वपूर्ण जीवन सहायक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। 5 प्राण वायु है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राण सांस लेने के लिए, अपान सांस छोड़ने के लिए, उदान भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए, समान पाचन के लिए और व्यान परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। 5 उपप्राण है। नाग, क्रुम, देवदत्त, कुक्कल और धनंजय। नाग डकार के कार्य को नियंत्रित करता है। क्रुम पलकों की गति को नियंत्रित करता है। देवदत्त जमाई लेता है और क्रिकल छींकता है और धनंजय शरीर का पोषण और मजबूती देता है और अंगों के कार्य को स्थिर करता है। चूंकि 10 प्राण पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं, इसीलिए समझा जा सकता है कि शरीर के सभी कार्यों के लिए एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण मणिपुर चक्र कितना महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर 2 बुनियादी कार्य हैं: ऊर्जा प्राण ग्रहण करना और अपशिष्ट अपान को बाहर निकालना। प्राण और अपान की ऊर्जा मणिपुर चक्र में मिलती है। वे देने और लेने, विस्तार और संकुचन, आत्मसात और निष्कासन के 2 बुनियादी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। गड़बड़ी या रुकावटें बीमारी और चरम मामलों में मृत्यु का कारण भी बनती है। प्राण वह प्राप्त करने वाली शक्ति है जो शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम और नियंत्रित करती है। इसका स्थान ऊपरी शरीर में है। इस प्राण के माध्यम से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो जीवन के लिए आवश्यक है, और जीवन शक्ति को हम सांस लेते समय हवा में मौजूद होती है। अपान वह निष्कासन शक्ति है जो मलत्याग, स्राव और निश्वास के माध्यम से विसरण करती है। इसका स्थान पेट के निचले हिस्से में है। यदि अपान वायु स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती है तो इसमें शरीर में विषाक्तता उत्पन्न होती है। पेट के निचले हिस्से, आंतों, गुर्दे, मूत्र त्याग, पैरों आदि को प्रभावित करने वाली बीमारियां या रोग अपान वायु की गड़बड़ी के कारण होते हैं। प्राण और अपान का न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ योग
तकनीकों क्रियाओं के माध्यम से प्राण और अपान की ऊर्जा धाराओं को मणिपुर चक्र में एकीकृत किया जा सकता है और सुषुम्ना नाड़ी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निर्देशित किया जा सकता है। जब ऐसा होता है तो कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक बढ़ जाती है और ध्यान करने वाला समाधि सर्वोच्च चेतना की स्थिति का अनुभव करता है। लेकिन यह प्राणिक ऊर्जा हमारे अपने मानसिक विकिरण, हमारे व्यक्तिगत गुणों और भावनाओं और विचारों से भी प्रभावित होती है। जब तक प्राणिक ऊर्जा प्रदूषित रहती है और कर्म के अपशिष्ट से घिरी रहती है, तब तक ऊर्जा का ऊपर उठना और ईश्वर के साथ एक होना संभव नहीं है। मणिपुर चक्र का पशु प्रतीक राम है, जो एक उग्र और जीवंत जानवर है। चक्र का पशु प्रतीक यह दर्शाता है कि विकास के इस विशेष चरण में हम अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसा कि माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास से पता चलता है, हम अपने भीतर पौधों के साथ साथ पशु और मानव जीवन की आनुवंशिक संरचना रखते हैं और इसीलिए हमें लगातार इन गुणों और चेतना के पहलुओं के लिए जगह बनानी चाहिए जो हमारे विकासवादी आधार का निर्माण करते हैं। मणिपुर चक्र का एक और प्रतीक उल्टा त्रिभुज है। यह प्रतीक मूलाधार चक्र में भी पाया जाता है। त्रिभुज का नीचे की ओर इशारा करने वाला सिरा मूल का प्रतीक है और त्रिभुज की ऊपर की ओर फैली हुई भुजाएं वृद्धि और विकास को दर्शाती है। त्रिभुज मणिपुर चक्र की ज्वाला का भी प्रतीक है जो फैलती है और ऊपर की ओर उड़ती है। विष्णु और लक्ष्मी मणिपुर चक्र में निवास करने वाली देवियां हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। इसका तात्पर्य केवल भौतिक चीजों से नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक समृद्धि से है। स्वास्थ्य और खुश मिजाज स्वभाव बहुत मूल्यवान संपत्तियां हैं जो हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाती है। लक्ष्मी माया की आकाशीय प्रतिरूप है। उनके उपहार पूर्ण और नियंत्रण खुशी है। लक्ष्मी बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि माया चेतना को भौतिक चीजों की ओर मोड़ती है। यहाँ विष्णु मानव चेतना, आध्यात्मिक विकास और रचनात्मकता की ओर प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु 1000 सिर वाले सांप शेषनाग में के कुंडलित शरीर पर आनंद सागर के बीच में विश्राम करते हैं और सांप पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। जैसा ही सांप अपने सिर को थोड़ा हिलाता है, भूकंप आ जाता है। विष्णु की नाभि से एक कमल ऊपर की ओर बढ़ता है और उसकी खुली पंखुड़ियों से दुनिया के निर्माता भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यह एक पौराणिक छवि हमसे क्या कहती है? सबसे पहले हम सांप के सिर पर टिकी दुनिया के महत्व की जांच करेंगे। शेष का मतलब 1000 है, लेकिन इसका मतलब बाकी भी है जो बचा हुआ है। जब विविधता को हटा दिया जाता है तो केवल एकता सत्य रह जाती है। पृथ्वी जो हमारे अस्तित्व का आधार है, इसीलिए एक दिव्य सत्य है और वास्तविकता पर आधारित है। जब हमारे अस्तित्व की यह नींव हिलने लगती है तो इसका मतलब है कि अगर हम एकता से द्वैत में गिरते हैं तो हमारी चेतना का कंपन होता है और हम अपने आप और सृष्टि के साथ आंतरिक शांति और सामंजस्य खो देते हैं। कुंडलिनी सर्प शक्ति के रूप में विश्व सर्प मूलाधार चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर हमारी चेतना और व्यक्तित्व आधारित है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की रचना के लिए सबसे पहली गति संपूर्ण भगवान विष्णु से आई थी। इसलिए भगवान विष्णु के नाभि केंद्र मणिपुर चक्र से उगने वाला कमल उस आदि ध्वनि ओम का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। इसलिए सृष्टि के देवता ब्रह्मा यहीं पाए जाते हैं। मणिपुर चक्र के तत्व अग्नि है, जो क्रियाशीलता और रचनात्मकता का प्रतीक है। इसलिए सृजन के इस आदर्श रूप में हमें सभी तत्व मिलते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ध्वनि और अंतरिक्ष। जब तक चक्रों के माध्यम से हमारी यात्रा का संक्षिप्त विवरण मूलाधार चक्र के देवता पशुपति शिव है, जो पशु चेतना से लेकर मानव चेतना की शुरुआत तक के विकास में साथ देते हैं। स्वादिष्टान चक्र में हम ब्रह्मा से मिलते हैं, जो मनुष्यों के भीतर बुद्धि और विवेक तर्क को जागृत करते हैं, और भगवान विष्णु पशु गुणों से शुद्ध मानव चेतना का प्रतीक है।
जिसकी शुरुआत मणिपुर चक्र में होती है। हिंदू त्रिदेवों में भगवान विष्णु रक्षक हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा और पोषण करती है, उसी तरह मणिपुर चक्र हमारे खाने पीने और सांस लेने के माध्यम से हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा को वितरित करके हमारे जीवन की रक्षा और सहायता करता है। मणिपुर चक्र का रंग पीला नारंगी है और इसका विकिरण हरा है, जो लाल रंग का पूरक रंग है। इसका रंग शुद्ध ज्वाला जैसा है, जो प्रकाश और ऊर्जा देता है और सभी प्रदूषकों को दूर करता है। एक और अग्नि का अर्थ है आकाग्रमता, जुनून और आंतरिक गर्मी और बेचैनी, और दूसरी ओर इसका अर्थ है शुद्धिकरण और परिष्कार। मणिपुर चक्र में हमें खुद को बुरे गुणों और आदतों से हमेशा के लिए मुक्त करने का अनूठा अवसर मिलता है। जब हम अपने संदेह और कमजोरियों जैसे क्रोध और ईर्ष्या को मणिपुर की अग्नि में डालते हैं, तो यह उन्हें तुरंत जलाकर राख कर देती है। इसलिए हमें ऐसी भावनाओं की ऊर्जा को सिर या दिल की ओर नहीं ले जाना चाहिए, जहाँ ये रुकावट तनाव और दर्द का कारण बनती है, बल्कि हमें अपनी आंतरिक चिमनी की ओर ले जाना चाहिए। महाप्रभु जी एक भजन में कहते हैं, मणिपुर की अग्नि प्रज्वलित करो और अपने सभी संदेह और अज्ञान को इस अग्नि में फेंक दो। तथा एक अन्य भजन में महाप्रभु जी मणिपुर चक्र की आंतरिक अग्नि का गान करते हैं। हे योगियों, तुम जंगल में आग क्यों जलाते हो? मेरी अग्नि बिना लकड़ी के जलती है और धुआं नहीं पैदा करती। ये आंतरिक अग्नि है जो प्राण शक्ति के माध्यम से चमकती है। इस अग्नि के बीच में पवित्र गंगा बहती है, जिसमें योगी शुद्ध और तरोताजा करते हैं। यहाँ अग्नि पिंगला नाड़ी और गंगा कीड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, जो शरीर के बाईं और दाएं भाग में चलने वाली तंत्रिका नाड़ियां हैं। पिंगला नाड़ी दाएं नथुनों में श्वास के जरिए सक्रिय होती है। इसकी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की तरह गर्म होती है और ईड़ा नाड़ी बाएं नथुने में सांस के जरिए सक्रिय होती है। इसका विकिरण चांद की कोमल और ठंडी रोशनी की तरह होता है। इसी भजन में आगे कहा गया है, इन योगों की आवाजें सुंदरता और पवित्रता के साथ अनंत काल की लय के साथ गूंजती है। यह लय नाद है, ब्रह्मांड की धड़कन, जिसे हम नाभि में महसूस कर सकते हैं और ध्यान में एक सूक्ष्म ध्वनि के रूप में अनुभव कर सकते हैं। एक और बुनियादी लय जो हमारे भीतर गूंजती है वह है सो हम, वह मैं हूँ। यह आत्मा की पुकार है, जिसे हम गहन ध्यान में महसूस कर सकते हैं। नाद ध्वनि कंपन ब्रह्मांड की आधारशिला है। नाद के संकुचित होने पर सूक्ष्म और स्थूल तत्व बनते हैं। इसके कंपन की प्रतिध्वनि हमारे भीतर प्राण के रूप में सम्मिलित होती है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र राम है। यह ध्वनि इस केंद्र में नाड़ियों के मिलने से उत्पन्न कंपन से विकसित हुई है। अगर हम कुछ समय तक राम गाते हैं और विशेष रूप से रय को कंपन करने देते हैं, तो हम गर्मी की सुखद अनुभूति और ऊर्जा के प्रवाह के प्रति सचेत हो जाते हैं। शब्दों का स्थान मणिपुर चक्र में है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अपना अंगूठा अपनी नाभि पर रखें और कोई शब्द जोर से बोले। आप देखेंगे कि आप ध्वनि का कंपन सबसे पहले नाभि में महसूस करते हैं, उसके बाद वह आपके होठों पर सुनाई देती है। ध्वनि नाभि से शुरू होती है, स्वर यंत्र तक जाती है और होठों से ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए मणिपुर चक्र को मजबूत और सुसंगत बनाने वाले व्यायाम सभी प्रकार की वाक बाधाओं के लिए भी फायदेमंद है। जब तुम्हारे हाथ काम करते हो तो अपने होठों पर परमेश्वर का नाम रखो और अपने शब्दों को अपने होठों से चमकते मोतियों की तरह बहने दो। सबसे अच्छा शब्द भगवान नाम का मंत्र है, इसलिए हमेशा अपने मंत्र का अभ्यास करें। अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत मंत्र नहीं है तो मन ही मन ओम शांति का जाप करें। ओम ईश्वर की ध्वनि मूल ध्वनि है और शांति का अर्थ है शांति। आप अनुभव करेंगे कि कैसे ये कंपन आपके आंतरिक अस्तित्व को सद्भाव, शक्ति और शांति से भर देता है। इसके माध्यम से बाहरी दुनिया और अपने साथियों के प्रति आपका दृष्टिकोण बेहतर के लिए
बदल जाएगा। बौद्ध धर्म में एक बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मंत्र है ओम मणि पद्मने ओम। इस मंत्र का अर्थ है गुरु के चरण कमलों में मेरी आराधना या रत्नों से सजी नगरी के गुरु के प्रति मेरी आराधना। इससे यह भी कहा गया है मैं कमल में रत्न हूँ, मेरी आत्मा इन सभी रत्नों को दिव्य गुणों के रूप में अपने भीतर धारण करती है। कमल सुंदरता, स्पष्टता, ज्ञान, आनंद और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक होने के नाते मणिपुर चक्र के गुणों से बिल्कुल मेल खाता है। यही कारण है कि मंत्र ओम मणि पद्मने हुम का कंपन इस चक्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है और हमें आंतरिक समस्याओं और जटिलताओं से मुक्त करता है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं वे धन्य हैं। प्रयास, ज्ञान, ईश्वर पर भरोसा और गुरु कृपा के आशीर्वाद से सब कुछ बेहतर हो जाता है। जीवन की यात्रा में ईश्वर को अपना निरंतर साथी चुने और ईश्वर के नाम को अपने भीतर निरंतर गूंजने दे। जो लोग ईश्वर को अपने भीतर महसूस करते हैं वे आनंद में रहते हैं और कभी दुखी या परित्यक्त महसूस नहीं करते। अपने ध्यान की शुरुआत में हमेशा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अगर ये ऊर्जा केंद्र स्थिर हो जाता है तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र भी अपने आप स्थिर हो जाएंगे। तब ऊर्जा बिना किसी बाधा के ऊपर की ओर प्रवाहित हो सकती है, बाहर की ओर और ऊपर हृदय तक प्रवाहित हो सकती है। इसके माध्यम से आप एक सूक्ष्म और गहन ध्यान का अनुभव करते हैं। जब मणिपुर चक्र में ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवाहित होती है तो हमारे भीतर पूर्ण कल्याण की भावना विकसित होती है और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। कल्याण की ये भावना पूरे शरीर, मन और मानस में व्याप्त होती है और इसीलिए हमारे स्वास्थ्य और निरंतर आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है।